गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इससे पहले मैंने हिस्ट्री की एक वीडियो बनाई थी और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की थी। और इंट्रोडक्शन में जस्ट हमने एंशियन हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर मैं लास्ट क्लास को जस्ट 5 मिनट में ब्रीफ कर दूं, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड या जिसे हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, उसी को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण काल, आद्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जो कि आपका 2.5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक चला था। उसके बाद हम लोगों ने जो आज बात करनी है वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, जिस आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके साथ साथ हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, और वो होगा आपका वैदिक सभ्यता। पहले आज की इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग हमारे इस सिंधु घाटी की सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उसमें बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि हम इसे हिंदी में क्या नाम देते हैं, तो हिंदी में हम इसे नाम देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु जो कि एक हमारी नदी है, रिवर है, और इसके दोनों ओर घाटी यानी कि इसके दोनों तरफ जो लोग बसते हैं उन्हीं को सिंधु घाटी की सभ्यता बोला गया। या अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एरो से दिखा रखा है, ये सिंधु घाटी की नदी है, और इसके दोनों ही तरफ अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही तरफ जो लोग बसते हैं उसी को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की। जैसे कि आपको मालूम होगा, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई है, तो हम उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे इसके डिस्कवर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्ज़ाम में तो ये इससे बाहर नहीं होगा। पहली बार अगर हम बात करें तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में इस हड़प्पा टीले के विषय में बात की थी। चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा टीले की बात की थी। कब? तो 1826 में। उसके बाद 1853 से 73 की बात की जाए तो कनिंघम के द्वारा इसकी बात रखी गई थी। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसके जो सबूत मिले थे वो ब्रेटन बंधु, या जिसे हम लोग ब्रेटन ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, 1856 में, जैसा कि बताया जा रहा था कि पंजाब, या कि अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जब ये ट्रैक बिछा रहे थे, किसका? तो रेल का ट्रैक बिछा रहे थे, और उस रेल के ट्रैक के दौरान इनको इस सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, यानी कि एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन। किसको? ब्रेटन ब्रदर्स को। कब? तो 1856 में, याद रखिएगा। बट अगर हम लोग बात करें दयाराम साहनी की तो 1921 में अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल के निर्देश अनुसार फर्स्ट साइट की खोज की थी, हड़प्पा, और उस साइट का नाम क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। आप देख सकते हैं, दयाराम साहनी के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल फर्स्ट साइट हड़प्पा की खोज की गई थी। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, उसके बाद आराम से नोट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।
कोई सजेशन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे साइट की बात करेंगे। अभी मैंने पहले साइट की बात करी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेंगे कि जो पहली साइट जिसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए दयाराम साहनी। क्वेश्चन बनेगा दूसरी साइट, या दूसरी साइट जिसे हम लोग मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। मोहनजोदाड़ो की बात की जाए, ये दूसरी साइट जिसकी खोज आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। आपको ये टाइम भी याद रखना होगा, 1921 में जो खोज की गई थी। 1921 की बात करेंगे हम लोग तो 1921 में दोस्तों जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में जो खोज की गई मोहनजोदाड़ो की वो आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी डिस्कवरी 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई, और ये सबसे बड़ा स्थल है, लार्जेस्ट साइट। एंड अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को ने इसे जो विरासत घोषित किया वो कब, तो 1980 में, 1980 में यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया। और इसका अर्थ क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो मृतकों का टीला इसका मीनिंग, इसका अर्थ होता है। तो अब तक हमने जो जाना वो ये जाना कि भाई इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि 1921 में हड़प्पा की जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1982 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और वो जो है आपका क्वेश्चंस उसमें जो बनेगा उसको देखते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया था और एक बार दोबारा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। ये आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम फेस कर रहे हो अप टू PCS लेवल तक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अप टू PCS लेवल तक। तो दोस्तों मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम इसमें कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे ही हमारा ये एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा इसके MCQs डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दयाराम साहनी ने पहला स्थल हड़प्पा 1921 में खोजा, जिसे फर्स्ट साइट बोला जाता है। दूसरा साइट जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया, और जिसे मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया, जिसे मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहला साइट जिसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा का नाम दिया, और दूसरा साइट जिसे मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया। मोहनजोदाड़ो जिसकी बात मैं अभी बता चुका हूँ, मृतकों का टीला जिसका अर्थ होता है। इसका जो सर्वाधिक मान्य काल है, सर्वाधिक मान्य काल वो 2500 BC से लेके 1750 BC तक है। बाई कार्बोनिक, या जिसे हम लोग बोलते हैं C14। अगर हम बात करें C14 एक ऐसा केमिकल है जिसमें अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस केमिकल को डालते हैं तो उसके वैलिडिटी का पता चलता है, वो कितने साल पुरानी है, या जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका पता चलता है। तो इसके द्वारा ये सर्वाधिक मान्य काल है। इसके जो संस्थापक हैं, अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि जो इसके संस्थापक माने गए हैं वो किसे माना गया है, द्रविड़ों को इसका संस्थापक माना गया। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियंस। ऐसा माना है कि सभ्यता की बात की जाए तो इसमें जो प्रजातियां हैं उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहले को बोला गया भूमध्य सागरीय, दूसरे को बोला गया ऑस्ट्रेलॉइड, और तीसरे को मंगेलॉइड, और चौथे को जो बोला गया वो अल्पाइन। 4 प्रजातियों में इसे बांटा गया है, 4 प्रजाति। और ये 4 प्रजाति कौन कौन से हैं ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है।
ये जो नोट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल मैंने ये नोट्स बनाए हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप पूछना ज़रूर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे और नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इस सिविलाइजेशन की, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात की जाएगी। इसके कितने नाम हैं, कितने नामों से इसे जाना जाता है? तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। फेमस है ये 3 नामों से। पहले इसे अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा मेलुहा की बात करेंगे तो ये कहाँ है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पाकिस्तान, और मेलुहु की बात करेंगे तो मेसोपोटामिया। सबसे पुराना सिविलाइजेशंस जो है वो है आपका मेसोपोटामिया, और इंडिया में सबसे पुराना तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे आज़ादी नहीं हुई थी और जिस टाइम पे खोज किया गया था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, इसकी सभ्यता के जो समकालीन सिविलाइजेशन है उसके नाम अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके समकालीन मेसोपोटामिया की भी सभ्यता चल रही थी, इजिप्ट की भी सभ्यता चल रही थी और चीन की भी सभ्यता चल रही थी। तो इसके समकालीन 3 सभ्यताएं चल रही थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना या चीन। इसके बाद हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। इस सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 कंट्रियां हैं जिसमें ये फैला हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो ध्यान रखना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और चंदवाड़ो, ये तीनों जो आज की इस वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो इनका जो जगह है वो कहाँ है, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान की बात करेंगे और यहाँ इसमें जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो ये इस हड़प्पा की खोज जो की गई थी 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, जब उस वक्त पंजाब यानी कि वो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, बट उस वक्त साहिवाल, मांटोगिरी या नदी की बात करेंगे तो रावी नदी के किनारे, कहाँ? तो साहिवाल जिला डिस्ट्रिक्ट, और आज तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो की बात करेंगे, चन्हुदड़ो की, तो इन दोनों की जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता आपको बिल्कुल याद रखना है, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और चंदुदाड़ो की बात करेंगे तो वो सिंधु नदी के किनारा। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चौथी जो इसकी साइट पाई गई है वो कहाँ? तो कोट दीजी, और 5वीं जो साइट पाई गई है आमरी, और ये दोनों भी सिंध नदी के किनारे है, ये दोनों भी सिंध नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये और जो इम्पोर्टेंट है, अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें फैली हुई हैं, अफ़गानिस्तान में 2 जगह यानी कि एक मुंडीगाक और सोरथाई में आपको ये सभ्यता मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के JNK की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? तो मांडा, और रोपड़ यानी कि पंजाब, राखीगढ़ी और बनवाली यानी कि ये हरियाणा में हैं, और हरियाणा में 2 जगह इस सभ्यता की साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ या कालीबंगन की बात करेंगे तो वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आपका रंगपुर, लोथल, देसलपुर, सुरखीडका और धोलावीरा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो दयामाबाद
और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हुलासा और आलमगीरपुर, हुलासा और आलमगीरपुर। इंडिया से ये एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसे नोट करिएगा, पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ इसे समझिएगा। या इसकी पीडीएफ की भी बात करेंगे तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर हम इसे के अलावा और जो चीज़ें देखें तो हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है इसको कवर अप करता है। इंडिया का 40% जो एरिया है इस पूरी सभ्यता का वो इंडिया में है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार इसका त्रिभुजाकार है, आकार जो है इसका त्रिभुजाकार है, ध्यान रखिएगा आकार कैसा है तो ट्रायंगुलर। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 13 लाख वर्ग मीटर। भारत में 40% इस पूरी सभ्यता का साक्ष्य मिले हैं। सबसे नवीनतम स्थल जो है वो सिनोली बागपत में पाया गया है, बागपत सिनोली में। अभी भी इसकी खोज जारी है। मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट वाज सिनोली इन बागपत। एंड अगर हम इसके एक्सपेंशंस की बात करें, विस्तार की बात करें, तो अभी जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, ईस्ट में इसके आलमगिरी, और अगर हम बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में सुत का गेंडारा जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ की तो नॉर्थ में मांडा, और साउथ की बात करते हैं तो दयामाबाद। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये इसके विस्तार की बात करेंगे, इसके प्लेसेस की बात करेंगे, कितने जगह पे कितने एरिया में हैं। तो ये अब तक जो हम लोगों ने देखा तो ध्यान रखिएगा, अब तक हमने जो यहाँ पे समझा वो क्या समझा, अब तक हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे थे वो यही समझ रहे थे, ध्यान रखिएगा कि इसका विस्तार एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम लोग इसके सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, सोशल सिस्टम की बात करेंगे। तो इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो 6 क्लासेस में डिवाइड की गई है। इसको 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला और सबसे उच्च वर्ग में रखा गया पृष्ठ को। दूसरा जो है वो वॉरियर्स को रखा गया, योद्धाओं को रखा गया। तीसरा जो है वो ट्रेडर्स, व्यापारियों को रखा गया। चौथा जो है वो किसानों को रखा गया। पांचवा जो है वो पोटर्स यानी कि कुम्हार को रखा गया। और छठा यानी कि लेबर, श्रमिकों को रखा गया। इसे 6 वर्गों में बांटा गया, इसे 6 वर्गों में बांटा गया। वो 6 वर्ग मैंने आपको बताए, प्रिस्ट, वॉरियर, ट्रेडर, प्रिस्ट एंड पोटर्स एंड लेबर्स, ध्यान रखना। इट वॉज हाईली अर्बन वे ऑफ लाइफ। इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी, जीवन व्यवस्था थी, वो काफ़ी नगरीय थी और काफ़ी, अगर हम बात करें, अपडेटेड थी, अपग्रेडेड थी। इनका जो ड्रेस था, इनकी जो वेशभूषा थी वो क्या थी, तो वेशभूषा 2 वेशभूषाएँ थी। दी अपर और लोअर दोनों कॉटन की बनती थी, दोनों ही कॉटन की बनाई जाती थी। अपर और लोअर दोनों कॉटन की बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके इंटरटेनमेंट के सोर्स, तो इसके इंटरटेनमेंट के जो सोर्स हुआ करते थे, गेमलिंग, जुआ खेलना, चेस और डांस, इन सब के साक्ष्य हमें प्राप्त हो चुके हैं। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के चैम्पियन हैं, जो भी भारत से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो देयर स्क्रिप्ट यानी कि इसकी जो शैली थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, वो अगर हम लोग बात करेंगे पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर से दर्शाया गया था। आज तक जिसे पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय। 250 से 400 सिंबल हैं जिसमें वो किसी बात को कहना चाहते हैं। और एक और बात, ये राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते हैं। इसमें जो मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिंबल है, जो सबसे ज़्यादा चिन्ह मिलते हैं वो फिश के मिलते हैं, मछली के मिलते हैं सबसे ज़्यादा प्रतीक। और ज़्यादातर प्रतीक जो है वो सिलों पर रखे गए हैं, बनाए गए हैं, यानी कि पत्थरों पर बनाए गए हैं ज़्यादातर प्रतीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसका जो साइन बोर्ड है, इंस्क्रिप्शंस है, एक अभिलेख जिस पर 10 प्रतीक हैं। एक अभिलेख, एक शिला है जिस पर 10 प्रतीक है। और इसकी जो खोज की गई है वो धोलावीरा यानी कि गुजरात में की गई है। इसकी जो खोज की गई है वो धोलावीरा यानी कि गुजरात में की गई है।
तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये हड़प्पा जो सभ्यता हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस, या अगर हम लोग बात करते हैं इनकी जो बात कर रहे थे अभी तक, हमने सिर्फ इनके विस्तार के बारे में जाना, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। और अगर हम लोग बात करें इसका विस्तार जो है वो किस तरीके से एक्सपेंशन है, किन तीन देशों में है और उन 3 देशों में किस तरीके से है, उसके बारे में जाना। आगे आने वाली वीडियो में हम इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इनके स्थल के बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है इसको भी कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और लास्ट अपील है, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये आप लोगों की ही मदद के लिए बनाया गया है वीडियो। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे भी पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसके सेकंड पार्ट में हम बहुत जल्द आपके साथ हाज़िर होंगे।